महादेव। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बेस्ट सेल्फ स्टडी टाइम टेबल शेयर करूंगी, साथ ही कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करने से आप भी अपने लिए एक बेस्ट स्टडी टाइम टेबल बना पाएंगे। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन हमें पिछले दिन रात में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। मीन्स हमें रात में ही अपने अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट बना लेनी है। तो जो सब्जेक्ट्स जो टॉपिक आपको अगले दिन पढ़ने, उनकी रात में ही टू डू लिस्ट बना लीजिए और फिर नेक्स्ट डे के अपने सभी टारगेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना, लाइक हार्ड टॉपिक्स, मीडियम टॉपिक्स एंड इजी टॉपिक्स, जिससे नेक्स्ट डे आप अपने हार्ड टॉपिक्स को और ज्यादा टाइम दे सके और टाइम मैनेजमेंट कर सके। जब आप पिछले दिन रात में ही अपनी टू डू लिस्ट बना लोगे तो अगले दिन आपकी मॉर्निंग का स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपका नेक्स्ट डे आपकी टू डू लिस्ट के हिसाब से बिल्कुल प्रोडक्टिव जाएगा। सो नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाना है और 6 से 7 बजे तक 1 घंटा अपने सभी मॉर्निंग रिचुअल्स को देना है, जिससे आप पूरा दिन फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील करें, आपके अंदर लेजीनेस बिल्कुल भी ना आए। सुबह की धूप बहुत ज्यादा अच्छी होती है, थोड़ी देर के लिए सुबह की धूप लीजिए और उसके बाद अपने मॉर्निंग रिचुअल्स पे लग जाइए। फेस वॉश कीजिए, ब्रश कीजिए, 1 गिलास पानी का बैठ के पिए। मॉर्निंग में खाली पेट 1 गिलास पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये तो आपको बिल्कुल कंपलसरी करना ही है और इसके बाद फ्रेशन अप होने के लिए चले जाइए। फिर आपको 10 से 15 मिनट इजी एक्सरसाइज करनी है। आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बिकॉज साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्ट्रेचिंग करने से हमारा माइंड रिलैक्स होता है। फिर 1 घंटा अपने सभी मॉर्निंग रिचुअल्स करने के बाद आप अपने स्टडी रूम में आ जाइए और 7 से 8 बजे तक अब आपको स्टडी करनी है। कल रात को सोते वक्त जो भी आपने टू डू लिस्ट बनाई थी उसके हिसाब से अपने हार्ड टॉपिक्स को सुबह उठते ही करना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पढ़ने बैठे उससे पहले अपने स्टडी रूम को स्टडी फ्रेंडली बना लें। लाइक आपकी सभी डिस्ट्रैक्शंस को रूम से बाहर निकाल दे और रूम का एटमॉस्फेयर ऐसा बना दे जहाँ पे बैठ के आप अच्छे तरीके से पढ़ सके। ये मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए आप जो भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो आप ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। इसलिए आप इंपॉर्टेंट और हार्ड टॉपिक को इस टाइम पे पढ़ें और फोन को अपने से दूर रखें, क्योंकि अगर आप एक बार फोन में लगने लग गए तो फिर देखना आपके 2-3 घंटे खत्म हो जाएंगे। अब 1 घंटे तक स्टडी करते करते आपको भूख भी लग गई होगी, इसलिए आप अपने लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करिए, बिकॉज ब्रेकफास्ट ब्रेन फूड होता है और ब्रेकफास्ट को स्किप करना बिल्कुल भी नहीं है। और आजकल तो ना गर्मियाँ भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अपनी डाइट में दही लस्सी को ऐड करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मेरा अभी मस्त मसालेदार रायता खाने का मन था, इसलिए मैं फ्रिज में से दही निकाल के ले आई और दही मैंने अपने लिए निकाल ली। अभी मैं प्याज चीरूंगी और इसमें प्याज डाल के एक टेस्टी सा रायता बनाऊंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बट हाँ ये याद रखना कि वो ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, कोई फास्ट फूड बिस्किट वगैरह नहीं हो उसमें, क्योंकि जब आपकी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हेल्दी फूड से होना तब आपका पढ़ाई में और ज्यादा मन लग पाएगा। मींस आपको हेल्दी डाइट लेनी है। अभी मैंने दही में प्याज डाल के नमक मिर्च डाल दिए, अब इसके ऊपर से ऐसे तड़का लगा दूंगी तो इतना ज्यादा टेस्टी बन जाएगा रायता। आप अपने घर पे सभी ट्राई करना। अब आप आधे घंटे तक आराम से बैठ के अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करिए, अपने पेरेंट्स से बातें करिए और अपनी मॉर्निंग को अच्छी बनाइए, बिकॉज मॉर्निंग का टाइम हमारे पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अगर इस टाइम हम खुद को कंट्रोल कर ले फोन को ना चलाने से और खुद अच्छा हेल्दी खाना खाएं, अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपका पूरा दिन अच्छा प्रोडक्टिव जाएगा। फिर ये सब करने के बाद अगर आपका स्कूल है तो आप स्कूल में चले जाइए और अपनी क्लासेस को अटेंड करिए। अगर आप घर पे रहते तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे, तो इस टाइम आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को लीजिए और थोड़ी देर में 45 मिनट में ब्रेक लेते रहिए। और जब आप अपनी क्लासेस ले रहे हो तब इस बात का ध्यान रखना कि आपको घर के उस कोने में बैठना है जहाँ पे किसी का भी आना जाना ना हो, बहुत कम आना जाना हो, जहाँ पे आप बिना डिस्टरबेंस के अपनी क्लासेस को ले पाएं। इतनी देर पढ़ाई करने के बाद आप थक गए होंगे ना, इसलिए 1 घंटा अब आप रेस्ट कीजिए, अपना लंच एंजॉय करिए। और हाँ, अपने रूम में ही पड़े मत रहना, थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना, बाहर के व्यू को देखना आजकल क्या कुछ चल रहा है गली में, मोहल्ले में। और हाँ, आप लंच और डिनर अपनी फैमिली के साथ बैठ के ही करें। अभी गर्मियाँ बहुत
बहुत हो रही है ना, इसलिए मैं तो अपने ब्रेक्स में सीधा कूलर के आगे आके बैठ जाती हूँ और फिर बाद में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ही अपने कामों पे लगती हूँ। अब 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे होंगे, तो इस टाइम आपको दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाना है और आपके जो भी मीडियम सब्जेक्ट्स हैं वो सभी करने, और आपने जो भी ऑनलाइन क्लास ली थी उनके नोट्स अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो कीजिए इस टाइम। चलिए आज आप सभी को मैं अपनी फेवरेट स्टडी ट्रिक बताती हूँ जो हमें हमारी टीचर ने 10th क्लास में बताई थी। जब भी आपका ध्यान पढ़ाई से हटने लगे ना, जब भी आप कंसंट्रेशन करना बंद कर दे, तो तभी एक पेन या पेंसिल उठाना और उसको अंडरलाइन करते करते पढ़ना। फिर देखना आप दोबारा से पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे और आपका इंटरेस्ट भी पढ़ाई में बनता चलेगा। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप पढ़ते टाइम अपने पास एक पानी की बोतल रख के बैठें, और जब भी आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि भाई अब पढ़ने वाली हिम्मत नहीं रही, तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लें और पानी पिएं। इससे हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलती है और हम दोबारा से पढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये सब करते करते 4 बज चुके होंगे और इस टाइम पे अगर आपकी ट्यूशन क्लासेस होती है तो 4 से 6 आप अपनी क्लासेस को अटेंड करिए। जब भी आप ट्यूशन पे या फिर स्कूल में जाए ना, तो अपने हिसाब से भी अपने लिए एक बुक लेके जाएं। मीन्स अगर कोई भी टीचर एब्सेंट होता है तो उस टाइम आप अपना सिलेबस कर पाएं। और अगर आपकी ट्यूशन की छुट्टी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ट्यूशन नहीं जाते, तो इस टाइम उनका खुद का टाइम होता है, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। और अगर आप सोना चाहते हैं तो इस टाइम सो सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और जो भी आपकी हॉबीज है वो आप कर सकते हैं। मेरे को तो नेचर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे इतना अच्छा सा मौसम हुआ रहता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पे चली गई थी और फिर उसके बाद आके कूलर के सामने आराम से लेटी। इन 2 घंटे में आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप फोन भी यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया चला सकते हैं, अपने फ्रेंड से बातें भी कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइम तक आपके हार्ड सब्जेक्ट भी हो गए, आपके मीडियम सब्जेक्ट भी हो गए, बारी है अब इजी सब्जेक्ट की। तो इस टाइम 1 घंटा आप अपने इजी सब्जेक्ट्स को दीजिए और बाकी जो भी आपका होमवर्क रहता है ट्यूशन का, स्कूल का, वो भी आप इस टाइम कर सकते हैं। और जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, फिर 7 से 8 बजे तक आपको डिनर में अपनी मम्मा की प्रिपरेशन में हेल्प करवानी है और अपने अंदर कुछ न्यू स्किल्स डेवलप करनी है। आप कुकिंग कर सकते हैं, अगर आप कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ना चाहते हैं तो इस टाइम आप वो भी पढ़ सकते हैं। और आप ना अपने भाई बहनों के साथ चेस जैसे गेम्स खेलना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये ब्रेन गेम्स होते हैं, ये आपके ब्रेन को बूस्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप अपना सेल्फ स्टडी टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स। सबसे पहले अपने सभी सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना लीजिए कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज रैंक देम एंड प्रायोरिटाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। फिर अपने सभी सब्जेक्ट्स में देखिए कि सबसे ज्यादा वीक आप कौन से सब्जेक्ट में है, तो उसी सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इस तरीके से अपने सभी सब्जेक्ट्स को रैंक कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक अ लिस्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज यू हैव टू डू। मींस पूरे दिन में आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उनको सोचिए और उनकी भी लिस्ट बना लीजिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऐड एवरीथिंग इनटू योर स्टडी टाइम टेबल एंड आफ्टर दैट एलोकेट टाइम फॉर एवरी एजेंडा। मतलब किस टाइम किस काम को करना जरूरी है, उस हिसाब से आप अपने टाइम को बांट दीजिए। एंड देन योर सेल्फ स्टडी टाइम टेबल इज रेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।